अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो को किसको देखना बनता है। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ कि आपको पता है कि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो तूती बजाकर रख दी। उसके बाद उनकी एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें बड़ा उनका जो एक्शन यूं आया, जिसको लेकर जो ऑस्ट्रेलिया में बड़ा हवा चल गया। ऑस्ट्रेलिया ने ये चला दिया कि जसप्रीत बुमराह जो है वो वट्टा मारते हैं, यानी कि चेकिंग जो बोलते हैं जिसको कि वट्टा मारना हमारा आप कह लेंगे इलीगल एक्शन है जी इनका, ये इलीगल बॉलिंग करते हैं। फिर इसके ऊपर चैपल आए हैं, उनका क्या कहना है और क्या एक्चुअल फैक्ट है, इस पर बात करेंगे मैक्सवेल को लेकर। उन्होंने अपना ऑल टाइम फेवरेट बॉलर बता दिया जी कि कौन है उनका ऑल टाइम फेवरेट बॉलर, जरा इस पर बात करेंगे। और रैंकिंग आ गई है आईसीसी की, क्या रैंकिंग्स आई है, कहां पाकिस्तानी खिलाड़ी मौजूद हैं, कहां इंडियंस खिलाड़ी मौजूद हैं, जरा इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं। तो बात का खास करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो आपको पता है कि ये वीक जो जसप्रीत बुमराह के नाम रहा। जसप्रीत बुमराह जो है वो एज अ कैप्टन टीम इंडिया को लीड करने के लिए आए और टीम इंडिया जो है वो 1-0 से सीरीज में जो ऊपर जा चुकी है। एज अ कैप्टन पहले ऑस्ट्रेलिया में जीत हासिल की, ना सिर्फ एज अ कैप्टन जीत हासिल की बल्कि अपनी परफॉर्मेंसेस से क्या जबरदस्त किस्म का जो ऑस्ट्रेलियन बैटर्स हैं उनको बोल्ड किया, उनको आउट किया, अनप्लेबल किए रखा। इवन मिचेल स्टार्क नहीं वो कर सके, हेजलवुड नहीं वो कर सके, पैट कमिंस वो नहीं कर सके जो जसप्रीत बुमराह कर रहे थे। टॉप के ऊपर जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये पूरा वीक अपना जो है फिनिश किया, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन की तूती बजाकर रखी। तो फिर ऑस्ट्रेलियंस उन्हीं हथकंडों पर आगे जो करते हैं, अक्सर उनकी मीडिया भी इस तरह करती है, तो वहां पर ये खबरें चलना शुरू हो गई, ये इलीगल बॉलिंग करते हैं, ये वट्टा मारते हैं, इनका एक्शन ठीक नहीं है, आईसीसी को इनका एक्शन रिपोर्ट कर देना चाहिए, ये कर देना वो चाहिए, वो कर देना चाहिए। लेकिन उनके ग्रेट चैपल वो आए हैं जी इसके ऊपर। क्या कहना है जी जसप्रीत बुमराह के बारे में? देखिए, ग्रेग चैपल ने कहा कि ये सब नॉनसेंस है, क्योंकि लिखा उन्होंने। हाँ, जब इस पर सवाल किया गया, सिडनी के लिए उन्होंने लिख रहे थे, उनसे जब सवाल किया गया कि ये जसप्रीत बुमराह ने बड़ा छाए हुए हैं, इससे पहले माइकल क्लार्क ने बोला था कि शायद ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया तैयार ही नहीं था बुमराह के लिए। रिकी पॉन्टिंग ने बोला, मार्क वॉ के स्टेटमेंट्स तो थे, ऑस्ट्रेलियन टीम को आड़े हाथों लिया। लेकिन फिर एकदम से ऑस्ट्रेलिया में और इधर भी, यहाँ भी हमारे यहाँ सोशल मीडिया में चल रहा था कि जी बुमराह का एक्शन इलीगल है, क्या वो बीसीसीआई की वजह से सर्वाइव कर रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। इस पर ग्रेग चैपल ने सबको शटअप कॉल दिया। उनका मानना यह है कि बुमराह जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं, पहले तो आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी तारीफ करनी चाहिए, ना कि आप ये एक नॉनसेंस चीज चला रहे हो। कहां से उनका एक्शन जो इलीगल? अगर आप ये आर्म की बात करते हो तो काफी लोगों का आर्म डिफरेंट रहता है, कुछ का थोड़ा सा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, कुछ का थोड़ा सा इस तरह से होता है। उन्होंने कहा जो आईसीसी का जो कानून है वो ये डिग्री के ऊपर मैटर करता है कि आपका कितना, जब आप बॉल घुमाते हो आर्म, जब ये इस तरह से आप अपना स्क्रैच करते हैं तो कितना ज्यादा आपका मूव होता है, ये 15 डिग्री पे लीगल करार दिया जाता है और वो कंप्लीट आ रहा है। तो ये नहीं कि जब वो बॉल कर रहे हैं तो अगर आप खाली ये चीज दिखा रहे हो उनकी कि ये कितनी बैंड, ये हो ना हो, ये बात नहीं है, आप कितना घुमाते हो हाथ, उससे मैटर करता है कि आप वट्टा करते हो या जिसको इन्होंने चेकिंग की बात की या व्हाटएवर जो आप बात करते हो। उन्होंने कहा कि नॉनसेंस है। पहले तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उनका जो यूनिक एक्शन है, वो बॉलर से ऐसा बैट्समैन वो आपको पिक नहीं होता, आपके पिक करना मुश्किल है। आप उनकी जो यूनिकनेस है, जिस तरह से वो, अगर आप ऐसा बैटर हो आपको एज लग सकता है, आप जो उनका स्लो रन पिक नहीं कर सकते, आप उनका बाउंसर पिक नहीं कर सकते, आप उनका यॉर्कर, टो क्रशर जो यॉर्कर है वो आप नहीं पिक कर सकते, आपको उनकी तारीफ करनी चाहिए। आगे उन्होंने ग्रेग चैपल ने क्या कहा वो आपके साथ ऐड करते हैं। लेकिन अली साहब, पहले मैक्सवेल की भी थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। मैक्सवेल आज आए थे और उनसे सवाल किया गया कि भाई आपका ऑल टाइम फेवरेट बॉलर कौन है? चलिए उससे बात करते हैं। लेकिन दाऊद देखें, चैपल ने कहीं ना कहीं जो है वो जितने ऑस्ट्रेलियन मीडिया है या जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे जसप्रीत बुमराह के अगेंस्ट, उनको जो शटअप कॉल दे दी। और चैपल कोई इंडिया से उनका ताल्लुक नहीं है, कहीं एशिया से उनका ताल्लुक नहीं है, आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया से ही उनका ताल्लुक है। और जो लेजेंड्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, हम ये देख रहे हैं, बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा तपे हुए, और वो अक्सर तपे रहते हैं क्योंकि आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर भी एक चैंपियन बिहेवियर तो मौजूद है। तो लिहाजा जिस तरह से उनकी हार मिली, फिर जिस तरह से उनको जलील किया गया ग्राउंड्स के ऊपर, जो वो इतने अवर्स जो वो उन तीनों से करवाए गए, तो वो भी कहीं ना कहीं उनके लेजेंड से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पाकिस्तान आपको पता है जब ट्रैवल करती है, लास्ट टाइम जब ट्रैवल किया था, पिछली बार तो फिर बेहतर था, उससे पिछली बार जब गए थे तो उनके लेजेंड्स तो मजाक उड़ाना शुरू हो गए थे कि ये क्या हो रहा है। हमारे वसीम अकरम बेचारे जो लेजेंड ही हैं हमारे लिए, वो वहां बैठे हुए थे, वो परेशान, उनका मुंह ऐसे सूजा हुआ था, 500-500 रन बन रहे थे। वो हालत की है बेसिकली
इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की, तो वो क्यों नहीं तपेंगे? वो अब कोई ना कोई बहाना निकालेंगे, किसी ना किसी तरीके से एक माइंड्स गेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया बहुत ज्यादा ऊपर की करता है और वो जसप्रीत बुमराह को अब डाउन करना चाहते हैं। वो बेसिकली चाहते हैं कि जसप्रीत बुमराह का मोराल गिरे, इंडिया किसी तरह बैठे वहां पर। और इन्हीं में से जो ये चैपल साहब हैं, उन्होंने एक ये भी बयान दिया था कि पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से सीरीज ही नहीं खेलनी चाहिए और ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान बुलाना ही नहीं चाहिए। एक चैपल भाई ने ये भी बात कही थी। तो खैर ये जो ग्रेग चैपल हैं, इन्होंने कहा है जी कि जसप्रीत बुमराह एक यूनिक एक्शन वाले बॉलर हैं और उन्होंने इन तमाम ऑस्ट्रेलियंस और जो सोशल मीडिया में इधर उधर चल रहा था, उन्होंने उस तमाम लोगों को जवाब दिया है कि भाई उनका एक्शन बिल्कुल लीगल है। वो इस टाइम आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 बॉलर हैं। उनसे बड़ा कोई इस टाइम बॉलर करंटली अगर आप देखते हो तो आपको नजर नहीं आता, क्योंकि ज्यादातर अगर आप दुनिया में किसी पूछते थे इस टाइम करंटली तो लोग बात करते थे स्टार्क है या बुमराह, ये डिबेट चलती थी। जाहिर है शाइन वगैरह तो आपको काफी पीछे नजर आती हैं, लेकिन बात की जाती थी बुमराह या स्टार्क की बात की जाती थी। लेकिन हमने करंटली देखा कि स्टार्क और जब बुमराह एक ही कंडीशन पे एक ही तरह से और प्रॉपर मैन टू मैन जब नजर आए तो हमने देखा कि बहुत फर्क था। जमीन और आसमान जितना फर्क नजर आया हमें स्टार्क में और बुमराह में। स्टार्क उतना खतरनाक साबित नहीं हो सके इंडिया के लिए, भीगी बिल्ली बनकर निकल कर आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह को हमने देखा कि इवन वो डेड विकेट पे इंडिया जैसी फ्लैट विकेटों पे भी अनप्लेबल नजर आते हैं। वर्ल्ड कप 2024 में आपके बुमराह अनप्लेबल रहे और अभी भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में नजर आया कि ऑस्ट्रेलिया बुमराह के लिए तैयार नहीं है। बाकी कभी सिराज ने विकेट ले लिए, कभी अरशद ने ले लिए, कभी किसी ने ले लिए, वो तो चलो इक्का दुक्का चीजें नजर आती रही, लेकिन जो मेन इंपैक्ट डालता था वो बुमराह ही डालता था। जो मेन ऑस्ट्रेलिया पे प्रेशर डालता था, फुली प्रेशर डालता था, जो चारों तरफ से ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को घेरे में लिया हुआ था, वो बुमराह ने लिया था। तो भाईजान ये जो चल रहा था कि उनका इलीगल एक्शन है, उनका चेकिंग है, वो अपना पूरा आर्म जो बेंड नहीं करते, उनका आर्म पूरी तरीके से बेंड नहीं होता, इस तरह की जो बातें चल रही थी, उन तमाम चीजों पर जो है वो शटअप कॉल दे दी गई है और कहा गया है। देखो हकीकत बात यह, अगर आप देखो हमारे यहाँ ना एक चीज जो हकीकत बात है, ये हमारी सोसाइटी में आप फुल माशरे की अगर आप बात करो, इवन ये हर जगह ही है, ये ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ, ये ऑलमोस्ट अब ये पूरी दुनिया में चीज फैलती जा रही है कि हम किसी को ना तारीफ नहीं करते किसी की। अगर कोई अच्छा करता है ना तो हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। जलन ज्यादा जल्दी शुरू हो जाती है हम लोगों को एज कंपैरिजन कि हम ये बोले ना कि भाई वो अच्छा कर रहा है, वो डिलीवर कर रहा है, इस टाइम वो दुनिया में अपने आप को प्रूव कर रहा है, हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये नहीं हम कर सकते कि हम ये बोले जी कि जलन शुरू हो जाए। अब चाहे वो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में हो या हमारे हो, इवन इंडिया में भी कोई ऐसी बात नहीं है कि वहां पे आपको हर जगह ही चीज नजर आती है कि आपको जो अच्छा आपको नजर आता है हम लोग उससे जलन शुरू कर देते हैं। ये हमारे माशरे की, पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, ये इंसानों की मैं बात करूं कि हमारे अंदर ये बहुत चीज फैलती हुई एक ऐसी बीमारी है। मैक्सवेल जो है वो आए और उन्होंने जो है बताया कि यार उन्होंने अपना ऑल टाइम जो फेवरेट बॉलर बताया। देखो जी, उन्होंने कोई मिचेल स्टार्क को पिक नहीं किया, उन्होंने कोई पैट कमिंस को पिक नहीं किया, कोई उन्होंने हेजलवुड को पिक नहीं किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में कितने लेजेंड बॉलर्स गुजर चुके हैं, ब्रेट ली गुजर चुके हैं, मैग्रा गुजर चुके हैं, उन्होंने उनको पिक नहीं किया। उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पिक किया कि बुमराह जो है उनके ऑल टाइम जो फेवरेट बॉलर है। उनका कहना है कि जिस तरह से उनका यूनिक एक्शन है और जिस तरह से वो बॉल करते हैं, आप उनसे नहीं बच सकते। कभी आप उनसे एज खा जाएंगे, कभी आप उनसे इनसाइड एज खा जाएंगे, कभी आप जो उनकी बॉल पे बोल्ड हो जाएंगे। जो एक्यूरेसी है और जिस लाइन और लेंथ से वो बॉल करते हैं वो कमाल है जी। देखिए बड़ी आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ग्लेन मैक्सवेल का। उन्होंने कहा, जब उसे पूछा गया ऑल टाइम बेस्ट फास्ट बॉलर का, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऑल टाइम फास्ट बॉलर इंडियन जसप्रीत बुमराह है। उन्होंने कहा कि जाहिर है मैंने बहुत सारे अपने यानी कि उनके जब उन्होंने क्रिकेट में आए उससे पहले भी फास्ट बॉलर थे ऑस्ट्रेलिया के पास, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर थे, ब्रेट ली थे, ग्लेन मैग्रा थे, पाकिस्तान के पास शोएब अख्तर थे, वसीम अकरम थे, वकार यूनुस थे। अगर आप वैसे बात करते हो वेस्ट इंडीज के पास जो फास्ट बॉलर होते थे एक टाइम पर, वो बड़े खतरनाक थे। यानी कि अगर आप देखो दुनिया में बहुत बेहतरीन फास्ट बॉलर आए हैं, शान पोलक हो गए, अभी करंटली अगर आप पैरा में देखो स्टार्क हैं, या मिचेल जॉनसन थे इससे पहले, या दुनिया भर में चमिंदा वास थे, पाकिस्तान के पास रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास रहे हैं, इंग्लैंड के पास रहे, वेस्ट इंडीज के पास वो 80s में लिली वगैरह क्या खतरनाक किस्म के बॉलर हुआ करते थे। बहुत साउथ अफ्रीका में बहुत कमाल किस्म के बॉलर रहे हैं। लेकिन उनका मानना यह है कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट बॉलर जो है वो जसप्रीत बुमराह है। वो कहते हैं कि ये बीइंग अ बैट्समैन, अगर आप करंटली अगर आप उसको खेल रहे हो तो आपको जिससे डर लगता है कि वो आपको आउट कर देगा और उसको फेस करना बड़ा मुश्किल है, वो जसप्रीत बुमराह। इसकी एक रीजन और भी है मैक्सवेल ने जो शायद चुना है जसप्रीत बुमराह को, क्योंकि मैक्सवेल अमूमन तौर पर स्लॉगर का रोल अदा करते हैं, जिस नंबर पे वो खेलते हैं और जो उनका रोल रहता है। और अगर आप देखो, ये तो हकीकत बात है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, जितने अरसे से हम क्रिकेट कवर भी कर रहे हैं, कि इस टाइम जो लगता है देखने में
कि यार इस बॉलर को आप मार नहीं सकते, और आपने उसको पिटते हुए भी शायद कभी एक आधी बार देखा हो, या रेयरली आपने कभी उसको देखा हो, वो जसप्रीत बुमराह ही है। बिल्कुल उसको मार पड़ते हुए भी हमने नहीं देखा। एज कंपैरिजन अगर आप इस टाइम देखो, जो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन है, जो रूल्स क्रिकेट के आ गए हैं, बड़े बैट आ गए हैं, पावर प्लेस, फिर T20 की वजह से स्विच हिट, TTC शॉट्स में बड़ी इनोवेशन हो गई है। मतलब पहले अगर आप देखते हो तो उस तरह से बैट्समैन इतना हावी नहीं होते थे, बॉलर्स की क्रिकेट होती थी, बॉल इतना चेंज नहीं होता था, बहुत कुछ जो कंडीशंस थी वो आपके बॉलर्स के लिए फेवरेबल थी जो पास्ट में थी। लेकिन करंटली T20, अब तो T10 क्रिकेट आ गई है, लीग्स में आ गई है, फिर लीगें जितनी आ गई हैं, अब जो क्रिकेट है वो बैट्समैनों की है। बाउंड्रियां भी 50-50 मीटर की बाउंड्रियां लगा दी जाती हैं, कहीं तो इससे भी छोटी छोटी बाउंड्रियां लगा दी जाती हैं। बहुत ही ज्यादा जो कंडीशन है वो बैटिंग फ्रेंडली हो गई है। बैट जिस तरह के इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े बैट यूज होते हैं, लेकिन उस एरा में भी बुमराह ने अगर अपना नाम कमाया है, उस एरा में मैं बात कर रहा हूं कि अब मैं पास की बात नहीं कर रहा। जैसे मैंने मैक्सवेल की बात की कि उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े बॉलर देखे, लेकिन उन्होंने क्यों इस बॉलर का नाम लिया? क्योंकि इस एरा में भी आकर बुमराह ने जो बैट्समैनों की एरा है वहां पर ऐसा बॉलर अपना नाम बनाया है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उस एरा में हो जहां पे आपको बड़े बड़े बैट्समैनों की बात नजर आती है, आपको हार्ड हिटर नजर आते हैं, इतने छक्के उसने मार दिए, इतने छक्के उसने मार दिए, लीगें तो फलाना, T20 वर्ल्ड कप, T20 क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या। वहां पे जसप्रीत बुमराह ने ऐसा बॉलर अपना नाम बनाया है, ये अपने में कमाल है। कि कुछ बॉलर्स ये भी होते हैं, जैसे हमने पाकिस्तान में देखा कि जब उनको इंजरी होती है तो उसके बाद जब वो वापसी कर रहे होते हैं तो उनकी परफॉर्मेंसेस बिल्कुल भी अप टू द मार्क उस तरह से नहीं रहती, बड़ा टाइम लगता है उनको वापसी करने में। स्पेशली शहनशाह अफरीदी की एग्जांपल आपके सामने है कि उनको जिस तरह से जो घुटने की इंजरी हुई उसके बाद जब वो आए तो उनका पेस डाउन हो चुका है, अभी भी बहुत उनका पेस गिर चुका है। फिर नसीम शाह पाकिस्तान के प्रीमियम बॉलर्स में कंसीडर होते थे, लेकिन जब उनको कंधे की इंजरी हुई और उसके बाद जब कंधे की इंजरी के बाद नसीम शाह ने भी कम बैक किया तो नसीम शाह को भी बड़ी मुश्किल हुई कम बैक करने में। इवन अभी तक नसीम शाह उस तरह से सेटिंग नहीं पकड़ सके जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने सेटिंग पकड़ ली है। तो ये उनको भी क्रेडिट है कि जसप्रीत बुमराह को भी इंजरी हुई, और उस इंजरी के बाद आपको पता कि एक पूरा वर्ल्ड कप वो नहीं खेले थे जो वर्ल्ड कप 2022 का हो रहा था। जसप्रीत बुमराह के बगैर टीम इंडिया जो है वो खेल रही थी, जहां पर टीम इंडिया फाइनल में हार भी गई थी, बड़ी बुरी तरीके से इंग्लैंड ने उनको मारा था। और वजह भी यही थी कि उनके पास जो बॉलिंग थी वो नहीं थी उस तरह से 2022 के वर्ल्ड कप की अगर आप बात कर ले तो सेमीफाइनल में सोरिया इंग्लैंड ने उनको मारा था, फाइनल में तो हमें इंग्लैंड ने मारा था। तो जसप्रीत बुमराह इंजरी के बाद भी वापस आए और उसी स्पीड के साथ आए, उसी एक्यूरेट लाइन और लेंथ के साथ। अच्छा साहब, आईसीसी रैंकिंग में भी अपडेट हुआ और जसप्रीत बुमराह को 2 दर्जे तरक्की के बाद अब वो नंबर 1 पे इस टाइम आ चुके हैं, रियली तौर पे डिजर्व भी करते हैं। नंबर 2 पे आपको रबाडा नजर आती हैं, 3rd पे हजलवुड और 4th पे आपको अश्विन नजर आते हैं। रविंद्र जडेजा 7वें पे, नथन लियोन आपको 8वें पे नजर आते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलियाई पैट कमिंस 2 दर्जे तंजली के बाद 6ठे नंबर पर नजर आते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जसप्रीत बुमराह आपको यहां पे भी नंबर 1 नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जायसवाल की रैंकिंग भी अपडेट हुई है, 2 दर्जे उनको भी तरक्की मिली है। आपको टॉप 10 में 2 इंडियंस नजर आते हैं, एक जायसवाल नजर आते हैं जो आपको इस टाइम रैंकिंग में नंबर 2 पे नजर आ रहे हैं टेस्ट में, जबकि ऋषभ पंत आपको 6ठे नंबर पे नजर आ रहे हैं, और एक पाकिस्तानी सऊद शकील भी आपको 8वें नंबर पे आ रहे हैं। तो जायसवाल भी जिस तरह से खेले थे, मैक्सवेल ने बाय द वे जायसवाल की भी बड़ी तारीफ की, उन्होंने कहा जिस एरा में इंडिया इस टाइम चल रहा है इंडिया के लिए बड़ी खुशकिस्मती वाली बात है, स्पेशली 2 इनके बहुत ही आउट क्लास प्लेयर हैं। एक उन्होंने जसप्रीत बुमराह की बात की थी और फिर उन्होंने जायसवाल की भी बात की थी। तो उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपको आएगा पसंद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो आप जाइए और हमारे फेसबुक पेज को स्पेशली फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप सुनते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।